नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 17 के श्लोक 17.16 से 17.28 तक का अर्थ। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। इसका अर्थ है मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि। इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्ततित्रविधं नरः फलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। इसका अर्थ है परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छारहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्क्रियते तदेह प्रोक्ता राजसं ध्रुवम्। इसका अर्थ है जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तां समुदाहृतम्। इसका अर्थ है जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दान दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। इसका अर्थ है दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्। इसका अर्थ है किंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर क्लेश पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते सत्कृतं वज्ञातं तत्तां समुदाहृतम्। इसका अर्थ है जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। इसका अर्थ है उक, तत् और सत, इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सत्तं ब्रह्मवादिनाम्। इसका अर्थ है इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यन्भिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षी। इसका अर्थ है तत्नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तपरूप क्रियाएं तथा दानरूप क्रियाएं की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। इसका अर्थ है हे पार्थ, परमात्मा के सतिस नाम का सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है।
यज्ञे तपसि दाने च स्थितियः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते। इसका अर्थ है यज्ञ, तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति, निष्ठा है, वह भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यतस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ये। इसका अर्थ है, हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न यहाँ होता है न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। ये थे अध्याय 17 के श्लोक 17.16 से 17.28 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।